बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और सबसे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो और नई आने वाली जो स्टोरी है, पॉलिटिकल जो आजकल इश्यूज़ चल रहे हैं वो आप तक पहुंचाए जा सकें। आज इंतहाई अफसोसनाक जो वाक़या पेश है पशावर में, दीर कॉलोनी में जो मदरसे के अंदर धमाका हुआ और उसमें अभी तक जो सूरत हाल सामने आ रही है उसमें 8 जो बच्चे हैं वो शहीद हुए हैं और 110 ज़ख्मी हुए हैं। अभी तक जो नज़र आ रहा है कि एक बड़ी तादाद, हमने देखा है कि बच्चों की एक बड़ी तादाद, आपने वीडियो भी देखी होगी, दीनी तालीम हासिल कर रही थी वहाँ पर। और धमाके की शिद्दत इस कदर थी कि आवाज़ें दूर दूर तक सुनाई गई हैं। और जो ऐनी शाहिदीन हैं उनकी जो बाद में जो उनकी मुख्तलिफ रिपोर्टिंग भी हुई वो भी आपके सामने है। अब जाँ बहक होने वालों में 6 जो हैं वो बच्चे शामिल हैं जो मदरसे में ज़ेर तालीम जो है वो थे। अब पुलिस का कहना तो ये था कि एक बैग था, रेड कलर का बैग था जो अंदर लाया गया और उसमें एक शख्स यानी जो लेके आया था। और उसके बाद ये कहा कि ज़ोरदार धमाका हुआ। जो AIG हैं शफ़क़त मलिक, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की और उनका कहना ये था, अभी तक तो यानी अभी तक की जो मालूमात है, उन्होंने कहा कि 5 किलो बारूदी मवाद जो है वो उसमें था और टाइम डिवाइस जो है उससे मुंसलिक था और उसको उड़ाया गया। उसके बाद हमने देखा कि उसकी जो जैसे होता है हमारे यहाँ एक तमाम मकात फ़िक्र के लोगों की तरफ से इजहार अफसोस किया गया, लेकिन ये एक सिलसिला दोबारा आन चला है और इसमें हमारे पड़ोसी मुल्क की धमकियाँ इससे पहले से मौजूद हैं और नेक्टा की रिपोर्ट पहले से मौजूद है। उसके बावजूद ये धमाका होना डेफिनेटली सिक्योरिटी जो एजेंसीज़ हैं, सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उस पर सवालिया निशान ज़रूर है। अब अपोजिशन ये कह रही है कि मौजूदा हुकूमत बुरी तरह से ना सिर्फ आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हुई है बल्कि सिक्योरिटी के मामलात भी अब आवाम को ख़ुद देखने पड़ेंगे। दूसरी बड़ी जो ख़बर है, हमने देखा कि क्योंकि आपने देखा कि आए रोज़ जो बातें हो रही हैं उसमें इस वक्त गलगत बलतस्तान ज़ेरे बहस है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी पहले से गलगत बलतस्तान में मौजूद हैं और आपको आगे भी ख़बर देता चलूँ कि مریم नवाज भी 4 नवंबर को जा रही हैं। इमरान ख़ान 1 नवंबर को जा रहे हैं। गलगत बलतस्तान की आवाम जब आज़ादी का दिन मनाती हैं उसमें खुसूसी तकरीब में शामिल हो रहे हैं इमरान ख़ान, ये भी आपके साथ ख़बर शेयर करूँ। और مریم नवाज भी 4 नवंबर को जा रही हैं। और इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर कल यानी 28 अक्टूबर को कुछ लोगों के साथ जा रहे हैं। उनके साथ वहाँ क्या सलूक होगा, जो कुछ तहरीक इंसाफ के वहाँ पर इस वक्त डिवीज़न है, मुख्तलिफ राय रखते हैं इस हवाले से। बिलावल भुट्टो क्योंकि पहले से मौजूद हैं। और एक और ख़बर आपसे शेयर करता चलूँ, 6, 7, 8 नवंबर बहुत ही अहम होंगे। इलेक्शन हो जाएंगे या इलेक्शन नहीं होंगे, क्या सूरत हाल होगी, तो नवंबर का जो फर्स्ट वीक का एंड है वो बहुत ही अहमियत का अमल है। उसमें बहुत बड़ा फ़ैसला जो है वो होगा, इसलिए अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। इसमें आपको डिटेल बताएंगे कि इमरान ख़ान क्या वहाँ पे ऐलान करेंगे या क्या उनकी तकरीब का हिस्सा होगा। مریم नवाज जा रही हैं 4 नवंबर, वो उनका क्या बयानिया होगा। बिलावल भुट्टो पहले से मौजूद हैं और बिलावल भुट्टो ने इस हवाले से क्या कहा है वो भी आपसे शेयर करते हैं। और इसी तरह अली अमीन गंडापुर जा रहे हैं, वो क्या करने जा रहे हैं, हल्का 3 का टिकट किसको मिल रहा है, इस पर तफसीलन जो है वो इस पर बात करते हैं। सबसे पहले आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने, जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान बल्कि मैं समझता हूँ कि एक बड़ा हॉट इशू बना हुआ है, वो है महंगाई का, कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम नज़र आती है। और आए रोज़ आप देखते हैं कि जो बुनियादी अशियाई ज़रूरियाँ हैं उनकी कीमतें जो हैं वो आसमान को छूती हुई नज़र आती हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का इस हवाले से कहना है कि जब तक महंगाई कंट्रोल नहीं होगी चैन से नहीं बैठूँगा। अब आज जो उनका इमरान ख़ान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का जो इजलास हुआ है, इसमें सबसे अहम गंदम, चीनी समेत जो ज़रूरी अशिया की दस्तयाबी है उस पर ब्रीफिंग दी गई। उसमें यह भी कहा गया कि तलब और रसद में कितना फ़र्क है। फिर उसके साथ साथ इजलास में वफाकी काबीना ने जो अस्करी एयरलाइन के रेगुलर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अलाउंस हैं उनके मनसूख करने और ख़लीजी ममालिक के शहज़ादों के लिए लाइव स्टॉक बरामद करने की मंजूरी दी है।
इस पे बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और वफाकी काबीना ने TCP जो है इसकी जानब से गंदम की जो दरामद की के लिए जो इंस्पेक्शन की इजाज़त दी थी, उसमें हम देखें कि पाकिस्तान रेलवेज़ की बहाली के प्लान की मंजूरी भी दी है। और टेली कम्युनिकेशन सिस्टम और साजो सामान नस्ब करने के मतलब पॉलिसी में फ़ैसला भी फ़िलहाल मौखर किया गया है। आज जो ज़्यादातर हमारे ज़राए बता रहे हैं कि वो मोस्टली जो ज़ोर था वो वज़ीर-ए-आज़म का इश्क़ खुर्दनोश पे था कि इस वक्त सबसे ज़्यादा इश्क़ खुर्दनोश के हवाले से, और अपोजिशन ज़ाहिर है अपोजिशन के पास एक बहुत बड़ा जो आज पहले तो वो इलेक्शन को तस्लीम नहीं कर रहे और साथ साथ अब आवाम जो पिस रही है महंगाई में, उनका साथ भी अपोजिशन को मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से मौजूदा हुकूमत के लिए ख़तरा है और जिस पे शायद वज़ीर-ए-आज़म और काबीना जो है वो अब उनके लिए ख़तरे की घंटी है कि महंगाई को अगर कंट्रोल ना किया गया, आवाम को पहले ही बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है और मज़ीद अगर आवाम को महंगाई का सामना करना पड़ेगा तो वो डेफिनेटली इसके लिए बहुत ख़तरनाक सूरत हाल सामने आ सकती है। मज़ीद ये कहा जा रहा है कि इस मौका पर वज़ीरा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के इक़दामात दुरुस्त हैं लेकिन ब्यूरोक्रेसी मसाइल के हल में रुकावट है। ये बहुत बड़ी चार्जशीट शुरू से ही हमें नज़र आ रही है कि ब्यूरोक्रेसी के हवाले से आपने देखा होगा गवर्नर पंजाब जो हैं उन्होंने भी बात की थी। और फैसल वफड़ा का कहना था कि कुछ ब्यूरोक्रेट महंगाई में कमी की राह में सबसे बड़ी रुकावट हैं, ताहम किसी वज़ीर की जानब से कमज़ोरी है तो इसकी भी निशानदेही होनी चाहिए। फवाद चौधरी का कहना था गंदम और चीनी से मुतल्लिक़ दरख्वास्त अदाद-ओ-शुमार दुरुस्त अदाद-ओ-शुमार न होने देने वाले अफसरान की निशानदेही होनी चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी ने गलत अदाद-ओ-शुमार दिए, जिसकी वजह से 6 माह के अंदर अंदर इतने बहरान चीनी का भी पड़ गया, आटे का गंदम का भी पड़ गया और फिर बाकी दीगर जो सब्ज़ियाँ उसका भी पड़ गया। इससे अंदाज़ा हो सकता है कि जो इस वक्त ब्यूरोक्रेसी है और जो वज़रा हैं उनके दरमियान एक रस्साकशी मौजूद है। ब्यूरोक्रेसी जो है वो बकौल वज़रा के कि उनको नीचा दिखाने के लिए या उनकी रुकावट बनता हुआ नज़र आती है। पब्लिक को जो है वो कोई रिलीफ हुकूमत इसलिए नहीं दे पा रही कि ब्यूरोक्रेसी रुकावट बनी हुई है। आने वाले दिनों में क्या होता है इस पर वो अलग से बात करेंगे। आजकल बिलावल भुट्टो जो है वो स्कर्दू में मौजूद हैं और उन्होंने आज भी बड़ा हुकूमत पर सख्त तनकीद की और उन्होंने कहा कि पूरे पाकिस्तान की आवाम हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ मुँह दिखाने के काबिल नहीं रही। मज़ीद उनका ये भी कहना था कि बेनज़ीर भुट्टो ने गिलगित के हुकूक़ की बात की, आसिफ ज़रदारी ने गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का दर्जा दिया, मेहदी शाह ने गिलगित बल्तिस्तान के 25,000 जवानों को रोज़गार दिलवाया, लेकिन पीपल्स पार्टी हुकूमत के बाद इन नौजवानों का रोज़गार छीन लिया गया। अब पीपल्स पार्टी की नई नस्ल की जदोजहद शुरू हो चुकी है। मज़ीद भी उनका ये कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान को बहादुर और अवामी नुमाइंदा चाहिए, इन्हें ऐसा नुमाइंदा मंतखब करना है जो स्कर्दू के मसाइल हल कर सके। और मज़ीद भी उन्होंने कहा कि जो जिस सूबे की हुकूमत है, आल्दो उस सूबे में जो कुछ हुआ है, हालिया बारिशें हुई हैं और बाकी मसाइल आवाम के आपके सामने हैं, वहाँ की ट्रांसपोर्ट, वहाँ का इलाज का निज़ाम, एजुकेशन का निज़ाम, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो का कहना था कि सिंध में मुफ्त इलाज के लिए अस्पतालों का जाल बिछा दिया है और गिलगित बल्तिस्तान में भी ऐसा ही हम निज़ाम लेके आएंगे। उससे ज़ाहिर बहुत से लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया कि अगर सिंध में जो निज़ाम है वो अगर बिलावल भुट्टो गिलगित में लेके आएंगे तो गिलगित की आवाम शायद उस निज़ाम को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा जी कि जनाब स्कर्दू के मसाइल ऐसे लोगों को हवाले किया जाए या बाकी जो दीगर उन्होंने कहा कि 15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ जीत का जश्न मनाऊंगा। इस्लामाबाद को पैगाम भिजवाना है कि गिलगित बल्तिस्तान की आवाम भुट्टो के साथ है, वोट चोरी करने की कोशिश की गई तो आवाम के साथ इस्लामाबाद जाएंगे, ये जनाब उनका कहना था। और आज बहुत ही अहम दिन था, उस दिन की मुनासबत से ये भी कहा जा रहा है कि भारत जो है वो अपने एक मकसद में कामयाब भी हुआ कि आज बेसिकली कश्मीरियों के लिए 27 अक्टूबर 1947 का दिन किसी ड्राउने ख़राब से कम नहीं। आज आपने देखा कि वहाँ पे जो पूरी जन्नत नज़ीर वादी में ब्लैक डे मनाया जाता है। पाकिस्तान के आपने सेक्टर्स में तमाम शहरों में आपने देखा होगा कि एहतजाजी कैंप मौजूद थे, जो है वो एहतजाज भी किए गए और ब्लैक डे बनाया गया। और इसमें कहा गया कि मकबूजा कश्मीर में भारत को मुसल्लत हुए 7 दहाइयों से ज़ायद अरसा गुजर चुका है। 1947 से में 27 अक्टूबर को ही भारत ने कश्मीर पर गैर कानूनी कब्ज़ा किया था, जिसके बाद से आज तक कश्मीरी ये यूम सियाह जो है वो के तौर पर मनाते हैं। आज भारत की गैर कानूनी
कब्ज़े के 73 साल मुकम्मल हुए और उस पर पूरी दुनिया में कश्मीरी यूम स्याह मना रहे हैं। और उसमें हम देख रहे हैं डेफिनेटली कश्मीरी जिस तरीके से उसकी जदोजहद, और वज़ीर आज़म का आज ये भी कहना था कि वो कश्मीर के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे, उनका एम्बेसडर का रोल प्ले करते रहेंगे और जब तक कश्मीरी को आज़ादी नहीं मिलेगी उनका आवाज़ उठती रहेगी। दूसरी तरफ हमने ये देखा कि जो रा और मोदी सरकार और जो बीजेपी जो है, और वो जिस तरीके से बड़ी खुली धमकियां देते रहे हैं पाकिस्तान को, उस तरीके से हम देख रहे हैं कि आज एक दहशतगर्दी का वाक़या बलूचिस्तान जो हमें पशावर में नज़र आया, इससे पहले बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़ में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जो हुआ, और अब एक थ्रेट मौजूद है, नेक्टा की पहले से रिपोर्ट मौजूद है। ये सूरत-ए-हाल हमें पूरे पाकिस्तान में नज़र आती हैं। बहुत ही अहम सूरत-ए-हाल थी, कुछ चंद चीज़ें थी वो आपके साथ शेयर करनी थी। लेकिन मरीम नवाज़ 4 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान जा रही हैं, उनका क्या एजेंडा है इसकी तफसील मैं आपसे शेयर करूंगा कि गिलगित बल्तिस्तान में मरीम नवाज़ कहाँ पे जाएंगी, कितने दिन का उनका स्टे होगा और उनका बयानिया क्या होगा और उनके साथ कौन कौन सी टीम जाएगी। इसी तरह 1 नवंबर को इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान वो भी गिलगित बल्तिस्तान जा रहे हैं। और 1 नवंबर क्योंकि बहुत ही अहम दिन होता है गिलगित बल्तिस्तान की आवाम का, उसके साथ यूम यकजाती बनाई जाएगी। और ज़ाहिर है जब आज़ादी के हवाले से अगर हम बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की जो कुर्बानियाँ हैं उसकी के लिए एक अहम दिन होगा। और क्या अहम ऐलान होंगे या वज़ीर आज़म के साथ कौन जाएगा। और अली अमीन गंडापुर कल 28 अक्टूबर को गिलगित बल्तिस्तान के लिए रवाना हो रहे हैं, उनके साथ कौन कौन सी टीम है, इसकी तमाम तफसीलात में नेक्स्ट जो वीडियो है उस पर आपसे शेयर करूँगा। 6 नवंबर बहुत अहम दिन होगा गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, जो कहा जा रहा है 5, 6, 7 कि उसमें हतमी फ़ैसला हो पाएगा कि क्या इलेक्शन 15 नवंबर को होगा या इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं। इसकी कोशिश कौन कर रहा है, अगली वीडियो में आपके साथ डिटेल शेयर करूंगा। अभी तक लिए इतना ही, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो आपको कोई अच्छी लगे तो उसको शेयर भी करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज तक लिए इतना ही, कल आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे।